एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, स्वास्थ्य शारीरिक एवं योग शिक्षा यूनिट वाइज। आज हमारी ये मैराथन क्लास है पेपर 5th बी की। ओके, जैसा कि आपको पता है पेपर 5th बी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये आपका 14 मार्क्स का आता है। इसमें 4 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होते हैं 16 मार्क्स के। ओके, टोटल मार्क्स आपके 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और 1.5 आवर आपको टाइम दिया जाता है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारी मैराथन क्लास है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। मैंने अपने चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रखी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट पे बना रखी है। आप वहाँ पे सारी क्लासेस को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बीएड सेकेंड ईयर हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की मैराथन क्लास। ये आपके यूनिट 1 से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपकी बुक का ही नाम क्या है, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। तो आपका हेल्थ फिजिकल एंड योगा से कोई भी तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। जो आपका सब्जेक्ट नेम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बीएड में ज़रूर पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले आपका यूनिट 1 में हेल्थ एजुकेशन क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, उसके आपके इम्पोर्टेंट्स बताने हैं और कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, और रोल ऑफ टीचर इन हेल्थ प्रोग्राम, स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको बताइए। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताने। व्हाट आर द मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा क्या है, लक्ष्य एवं उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ क्या है उसको बताइए। थर्ड क्वेश्चन इसी से आपका इंपॉर्टेंट है, पोस्चर क्या है, आसन या आकृति क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पोस्चर, गुड पोस्चर और बैड पोस्चर क्या होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और सजेशन बताइए। आसन क्या है, एक अच्छे आसन से क्या अभिप्राय है, अनुचित आसनों के क्या कारण है, बच्चों में पाई जाने वाली सामान्य आसन विकृतियों का वर्णन कीजिए और इन विकृतियों को ठीक करने के सुझाव दीजिए। ये आपको क्वेश्चन आपके यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, पहला आपका हेल्थ एजुकेशन से, सेकंड आपका फिजिकल एजुकेशन, थर्ड आपका पोस्चर से। यूनिट 2 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, इसके मीनिंग बताइए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है, एक्सप्लेन देयर जनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषता और इनके प्रसार की सामान्य विधियां और उनके निवारण तथा नियंत्रण के उपायों की चर्चा कीजिए। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सप्लेन द अष्टांग योगा, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। योग की परिभाषा दीजिए, इसके महत्व के विस्तार की भी व्याख्या कीजिए। अष्टांग योग क्या है, इसके विभिन्न तत्वों का विस्तार में वर्णन कीजिए। शॉर्ट नोट आपके बन सकते हैं इस पर, फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक उपचार क्या है, यौगिक डाइट क्या है, उसके टाइप्स ऑफ डाइट बताने आपको, रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में टीचर की क्या भूमिका होती है, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बताइए। ओके, अब हम एक एक करके सारे आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 2 से कम्युनिकेबल डिसीज़ को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हर बार आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, संक्रामक रोग क्या है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। संक्रामक रोग वे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। साधारण शब्दों में जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाते हैं उसी को हम संक्रामक रोग कहते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, रोगी के पास उठने बैठने, उसके साथ खाने पीने, रोगी द्वारा उपयोग में लाए वस्त्रों व अन्य वस्तुओं को छूने, दूषित भोजन, वायु अथवा जल के माध्यम से भी रोग के कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को रोगग्रस्त कर देते हैं। संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रत्यक्ष रूप और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप जो डायरेक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं, जैसे कि किसी को जुकाम है, खांसी है और वो उस व्यक्ति के संपर्क में आएगा रोगी व्यक्ति को, तो उसको वो बीमारी हो जाएगी। जुकाम, काली खांसी, दाद, खुजली, खसरा, तपेदिक आदि।
ठीक है। संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिसीजेज, दूषित जल, भोजन, वायु में उपस्थित कीटाणु, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, पेचिस आदि होते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, कौन कौन से साधन है रोग संचारण के लिए? इन जीवाणुओं के मानव शरीर में प्रवेश करने के साधन निम्न प्रकार हैं। वायु द्वारा, ठीक है, अगर रोगी व्यक्ति वायु में सांस ले रहा है और वही व्यक्ति उसी वायु, जो स्वस्थ व्यक्ति है वही उसी वायु में भी सांस ले, तो वो जो वायु के द्वारा जो जर्म्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। प्रत्येक संपर्क द्वारा, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रोगी व्यक्ति के और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके कांटेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो भी वो बीमार हो जाएगा। त्वचा द्वारा, थ्रू कट इन स्किन, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, कीड़ों के काटने द्वारा और भोजन तथा जल द्वारा ये रोग फैलते हैं। संक्रामक रोगों के लक्षण क्या है? अगर किसी को ये कॉमन सिम्टम्स क्या कम्युनिकेबल डिसीज़ के, तो सबसे पहले रोगी को कपकपी होती है, ठंड लगती है और अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। रोगी के शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी उसको बुखार आ जाता है। गले में खराश होती है और धीरे धीरे दर्द का अनुभव होता है। शरीर का तापमान बढ़ता है जिससे त्वचा प्रभावित होती है और लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। शरीर में असहनीय दर्द, सिर दर्द व जी मचलाता है और उल्टियाँ भी आने लगती है। संक्रामक रोग के प्रभाव के कारण पाचन क्रिया खराब होने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दस्त लग जाते हैं। अब संक्रामक रोगों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, अधिकारियों की सूचना, इन्फॉर्मेशन टू हायर अथॉरिटी, रोगी को पृथक करना, जो व्यक्ति बीमार है उसको स्वस्थ जो व्यक्ति हैं उनसे अलग कर देना, अलग रूम में उसको आइसोलेट कर देना, निसंक्रमण डिसइंफेक्शन करना, स्वास्थ्यवर्धक एवं आरोग्यपूर्ण अभ्यास, गुड हाइजीन एंड सैनिटरी, प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन देना और ध्यूमन फ्यूमिगेशन करना। ठीक है, ये उसके बचाव के उपाय हैं। अब स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है? हेल्थ एजुकेशन क्या है? जो आपका हेल्थ एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं, आपसे इसका मीनिंग पूछ सकता है, डेफिनेशन क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता है जो मनुष्य को अधिक जीने के लिए और अधिक कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अगर हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तभी तो हम ज़्यादा टाइम तक जी सकते हैं। ठीक है, और हम कोई भी काम तभी कर सकते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तभी हम कोई कार्य करेंगे। तो स्वास्थ्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक है तो वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकता है और कार्य को कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत बालक को ये शिक्षा दी जाती है कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाना है। स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक बीमारी या कष्ट से मुक्त, शरीर में, मन या आत्मा में स्वस्थ एवं सशक्त होने की स्थिति स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, स्वास्थ्य मीन्स हमारे शरीर से जो रोग मुक्त हो, उसमें कोई भी बीमारी ना हो। शिक्षा का अर्थ हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखे उसका अध्ययन। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब है कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है और इसकी जानकारी दी जाती है बालकों को। परिभाषाएं देख लेते हैं। आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 परिभाषा जरूर लिखकर आनी है, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग अथवा असमर्थता या अपंगता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। जे विलियम्स के अनुसार स्वास्थ्य शरीर का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिकतम जीने और उत्तम सेवा करने के योग्य बनाता है। बेकन के अनुसार स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन और दुर्बल तथा रोगन बीमार शरीर आत्मा का कारागृह है। साधारण तौर पर स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों को स्वास्थ्य संबंधित आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है और स्वास्थ्य के प्रति उनके दृष्टिकोण और ज्ञान में वांछनीय सुधार किया जा सकता है। हम बालकों को अपने स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है उसके लिए हम बच्चों के अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। ठीक है, बच्चों को फर्स्ट एड की नॉलेज देना। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस टाइम पे हम कैसे जान बचा सकते हैं। विद्यालय में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना, टू मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट इन स्कूल। स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना, टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ। प्रोमोटिंग डिजायरेबल हेल्थ हैबिट्स, अच्छी आदतों को बढ़ावा देना। सुरक्षात्मक तथा रोकथाम के उपाय करना, टू टेक प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर। और संक्रामक रोगों से कैसे बचाव करना है उसके बारे में बताना। फिर यूनिट 2 से आपका जो इम्पोर्टेंट है, योगा एजुकेशन क्या है।
इसमें हम पढ़ेंगे योगा क्या है, इसके मीनिंग और इसके महत्व को डिस्कस करने वाले हैं। योग शब्द की निष्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है युक्त करना, जोड़ना तथा मिलाना, अर्थात संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर समाधि को आनंद लेना ही योगा कहलाता है। अन्य शब्दों में हम योग को डिफाइन कर सकते हैं, योग से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। योग दोनों के मिलन का साधन है। मन बड़ा चंचल है, परंतु योग मन की चंचलता पर रोक लगाते हैं। मन को शुद्ध करने तथा बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग से जीवन क्षेत्र के विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की शक्ति प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति प्रयास करे तो वह योग के माध्यम से अनंत शक्तियों का स्वामी बन सकता है। योग क्या एक मेडिटेशन है, इसमें हम ध्यान लगाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अगर अज्ञानता दूर करके ज्ञान चक्षुओं को खोलने से योग की महत्वपूर्ण भूमिका। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और यूज ऑफ योगा क्या है, ठीक है। योग का महत्व एवं उपयोगिता, इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ योगा। इससे शारीरिक महत्व, हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं इसमें। मानसिक महत्व, हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक है। नैतिक महत्व, इसमें क्या सही है क्या गलत है इसकी शिक्षा भी दी जाती है। सामाजिक महत्व, सोशल इम्पोर्टेंस होता है। रोगों की रोकथाम और रोगों से प्राकृतिक बचाव होता है और सुधारात्मक महत्व और शिथिलता होती है। अब हमारा यूनिट 1 से पोस्चर क्या है, आसन या आकृति। किसी व्यक्ति के बैठने या खड़े होने, चलना, भागना, सोना आदि की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, पोस्चर की। कोई व्यक्ति किस स्थिति में बैठा है उसकी विशिष्ट स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं बैड पोस्चर के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं पुअर पोस्चर के और डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। ओके, आसन क्या है? आसन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट स्थिति में बैठना, खड़े होना, चलना, भागना, सोना तथा विशिष्ट आकृति को धारण करने को ही हम आसन कहते हैं। उचित आसन स्वस्थ और पुष्ट शरीर का तथा अनुचित आसन अस्वस्थ और अपुष्ट शरीर का परिचायक होता है। अगर हम सही पोजीशन में बैठते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, ठीक है, और जो हमारे इंटरनली ऑर्गन होते हैं वो अच्छे से कार्य कर पाते हैं। अगर वही हम टेढ़ा मेढ़ा बैठते हैं, सही पोजीशन में नहीं बैठते हैं, तो शरीर में क्या होते हैं, दिक्कतें होती है। डाइजेशन सिस्टम भी स्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है, ठीक है। शरीर अनहेल्दी रहता है, अस्वस्थ रहता है, ठीक है, इनएक्टिव रहता है शरीर और लेज़ी रहते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं कोई भी हम कार्य करते हैं। ये इसके बैड पोस्चर के पहचान होती है। अब शारीरिक आसन 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पोस्चर। एक होता है गुड पोस्चर और एक बैड पोस्चर। गुड पोस्चर सही स्थिति में बैठना, बैड पोस्चर गलत स्थिति में बैठना, उसको हम क्या कहते हैं, बैड पोस्चर कहते हैं। अच्छे आसन का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें शरीर इस प्रकार संतुलित रहता है कि वह कम से कम थकान अनुभव करता है। अगर हम ठीक से बैठते हैं तो हमें काम भी हम अच्छे से कर लेते हैं और हमारे इंटरनली ऑर्गन है वो भी अच्छे से काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, तो हमें थकान भी का भी अनुभव कम होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम अनुचित आसन गलत पोस्चर में बैठते हैं जिससे हमारा शरीर असंतुलित रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा थकान अनुभव करते हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर मैथिनी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम आसन वह है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव तथा अधिक आराम की स्थिति में संतुलित रहता है। अच्छे आसन की उपयोगिता क्या है? वैल्यूज ऑफ गुड पोस्चर। अगर हम अच्छे पोस्चर में रहते हैं तो हमारी अपीयरेंस, आकृति अच्छा होता है, ठीक है, और हम किसी और अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आपका पोस्चर अच्छा होता है तो आप आकर्षित लगते हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को आकर्षण नहीं माना जाएगा जिसका आसन उचित नहीं है, ठीक है। फिर आपका स्वास्थ्य संबंधित महत्व, हाइजीनिक वैल्यू। सीधे सदे हुए शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं जिसमें शारीरिक क्रियाएं दोष रहित ढंग से संपूर्ण होती है। उचित आसन स्वास्थ्य, आत्मविश्वास एवं दृढ़ता का प्रतीक होता है, जबकि अनुचित आसन अस्वस्थता, निराशावादिता, व्यग्रता तथा उदासीनता का बोध कराता है। गति क्षमता। जब तक शरीर के सभी अंग का तालमेल संतुलन सही नहीं होगा तब वह शरीर की गति क्षमता भी सक्रिय रूप से कार्य नहीं करती और थकान भी महसूस करेगा और शारीरिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्योंकि गति क्षमता शरीर के जोड़ों, जॉइंट्स की गति व मांसपेशियों के आपसी संतुलन परिणाम होती है और यह सिर्फ अच्छे आसन से ही संभव है। फिर आर्थिक महत्व। अगर हमारा शरीर अच्छा होगा हम सही से कार्य कर पाएंगे और ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, ठीक है, और हमारी जो आजीविका है उसको हम कमा पाएंगे और परिवार का भार उठाने में सक्षम होंगे। आध्यात्मिक महत्व होता है स्पिरिचुअल वैल्यूज़। शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता में
आत्मा का भी उत्थान होता है। कोई भी व्यक्ति झुके कंधों, कुबड़ी पीठ व झुकी हुई गर्दन के साथ सूर्योदय के सौंदर्य का लुत्फ नहीं उठा सकता, ज़्यादा देर तक प्रणाम की मुद्रा में नहीं बैठ सकता है, ठीक है। और वो प्रेयर भी नहीं कर सकता है, बैड पोस्चर में होगा, उसको थकान महसूस होने लगेगी। शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेबिलिटी, फिजिकल फिटनेस होगी, ठीक है। अगर सही पोस्चर में होंगे, शरीर एक्टिव रहेगा, एक्सरसाइज करेंगे, एनर्जी रहेगी शरीर में, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। इफेक्ट्स ऑफ बैड पोस्चर ऑन आवर बॉडी, अनुचित आसन के बुरे प्रभाव क्या है? शरीर में कष्ट रहता है, दर्द होता है, पुअर सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है वो खराब होता है, नेगेटिव मूड रहता है, फैटिक, थकान महसूस करते हैं, पुअर डाइजेशन रहता है, इंक्रीज स्ट्रेस, थकान, ठीक है, हमारे क्या होता है, इंक्रीज स्ट्रेस, ठीक है, तनाव ज़्यादा रहता है, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर एंड डिफॉर्मिटी, अनुचित आसन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बाय बर्थ, जन्म से ही उसकी स्थिति ऐसी हो, या फिर इन्वायरमेंटल एक्वायर्ड, ठीक है, पर्यावरण और या फिर पर्यावरण और अधिकृत, डिजीज़, कोई बीमारी की वजह से उसकी स्थिति खराब हो गया, किसी एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, कोई हड्डी टूट गई और वो गलत स्थिति में आ गए हो, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, सही न्यूट्रिशन ना मिला हो जिसकी वजह से व्यक्ति का पोस्चर खराब हो गया। हैबिट्स, कुछ व्यक्तियों की आदत होती है गर्दन झुका के, पीठ को झुका के चलते हैं, तो वो उनकी हैबिट्स होती है। फैटिक, थकान होना, इंजरी, चोट होना, इम्प्रॉपर क्लोथिंग, ठीक है, फैशन के चक्कर में टाइट कपड़े पहन लेते हैं जिसकी वजह से पोस्चर खराब हो जाता है। वर्कलोड, अत्यधिक कार्य करना, ओबेसिटी, मोटापा, पुअर फर्नीचर, आजकल क्या है सब कुछ कार्य सिस्टम पे होता है, तो व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे रहता है घंटों तक, ठीक है, और चेयर्स भी अच्छे नहीं होते हैं, तो पुअर फर्नीचर की वजह से भी पोस्चर खराब हो जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी की वजह से। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1 से फिजिकल एजुकेशन क्या है, शारीरिक शिक्षा क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत संपूर्ण शरीर का अध्ययन एवं उसके विकास की शिक्षा दी जाती है। तकनीकी के इस युग में लोगों की जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल है, वो तकनीकों पर सीमित हो गए। लोग एक ही जगह पर बैठे बैठे कार्य करने पड़ते हैं जिनकी क्या फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिसके कारण शारीरिक गतिविधियां यंत्र तथा रिमोट कंट्रोल को ऑन ऑफ करने तक ही सीमित रह गए। इन्हीं कारणों से शारीरिक क्रियाओं में लोग भाग नहीं लेते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक रूप से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई सारी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। अब शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शारीरिक मतलब शरीर से, शारीरिक का अर्थ है शारीरिक क्रियाएं अथवा गतिविधियों से जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। शिक्षा का अर्थ है हमारे जो शरीर का अध्ययन करना, ठीक है। शिक्षा का अर्थ किससे होता है? अध्ययन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा शरीर से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो स्वस्थ शरीर के विकास हेतु विविध आंगिक क्रिया एवं कार्यक्रमों के द्वारा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप बालक का सर्वगुण विकास संभव होता है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शरीर के साथ साथ व्यक्तित्व के अन्य पक्ष का भी शिक्षा दी जाती है, जैसे मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक इत्यादि। परिभाषाएं देख लेते हैं। डी ऑप्टेरियूटर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया शारीरिक हलचल से प्राप्त होती है। RKCD के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर उन परिवर्तनों का समूह जो गति भरे अनुभव द्वारा होती है। JF विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित गतिविधियों, उनके प्रकार एवं उससे प्राप्त परिणामों का योग होता है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास से संबंधित उद्देश्य फिजिकल डेवलपमेंट होना, मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास होना, मानसिक विकास होना, मेंटल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास होना, सोशल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है, ये क्यों दी जाती है, इसके महत्व क्या है? बच्चों का सर्वगुण विकास होना और शारीरिक विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वगुण विकास होना, बौद्धिक विकास होना, तंत्रिका पेशियों का विकास होना, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, चारित्रिक विकास और नैतिक विकास होना, ये हमारे शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। आई होप आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा पेपर 5B हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की मैराथन क्लास है। जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको भी मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, सेशन पसंद आता है सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।